जी नाज़रीन, आपके सामने मैं एक ऐसी चीज़ बयान करूँगा जिसकी अशद ज़रूरत है माशरे के अंदर लोगों को। सिलसिला अहादीस सहिया के अंदर ये हदीस आ रही है और हदीस का नंबर है 79 नंबर ये हदीस है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सहाबी इस हदीस को बयान कर रहे हैं जिनका नाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जी नाज़रीन, जब नबी के सहाबी का नाम आता है, किसी सहाबी का, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फ़ारूक, तो हमें कहना चाहिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जब औरत का नाम आए तो फिर अनहा पढ़ना, रज़ियल्लाहु ताला अनहा। ये बहुत ही प्यारी बात थी जो मैंने दरमियान में कर दी है। बात असल में क्या है, असल वाली बात जो मैं बयान करना चाहता हूँ, यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो क्या है? वो ये बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो बंदा रात को सोते वक़्त अल्लाह का ज़िक्र करके नहीं सोता तो वो रात उसके लिए घबराहट का सबब बन जाती है। तो इसी के पेश नज़र नाज़रीन, मुझे बड़े लोगों ने बताया कि मुझे रात को गंदे ख्वाब आते हैं, मुझे रात को दबाव पड़ता है, मुझे रात को बड़ी तकलीफ़ होती है, मैं सोता हूँ, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं और ये मैं गंदे पानी में जा रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है। तो इसकी असल में इसकी बुनियाद क्या है, इसकी वजह क्या है? वजह यही है, हम जैसे कारोबार से आए, काम काज से आए, आते हैं वैसे खाना खाया सो गए। ये तरीक़ाकार नहीं है। खाना खाएं, खाना का नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए? दुआ पढ़ें सोने की, बिस्मिका अमूतु व अहिया, और इसी के साथ साथ आयतल कुर्सी पढ़ें, और इसी के साथ कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ें। आयतल कुर्सी, इखलास, फलक, नास पढ़ के हाथों पे फूंक मारे, सारे जिस्म पे फेरें। और इसी तरह आयतल कुर्सी बाद में नहीं पढ़नी, पहले पढ़नी है। उसके बाद फिर ये तीनों चीज़ें, फलक, इखलास, फलक, नाज, फिर इखलास, फलक, नाज, हाथों पे फूंक मारते जाएं, जिस्म पे मलते जाएं। पहली मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, बाद में आयतुल कुर्सी नहीं पढ़नी। और इसी के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरह काफिरून, जिसे हम कुल या अय्युहल काफिरून कहते हैं, पढ़ के सोता है, फरमाया अल्लाह पूरी ज़िंदगी इस बंदे को शिरक से महफूज कर लेगा। तो ये है नाज़रीन ज़िक्र जो करने वाला है। हम सूरह सजदा नहीं पढ़ के सोते, हम सूरह मुल्क पढ़ के नहीं सोते, जबकि हदीस पाक में यही आता है कि सूरह मुल्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो कब्र में भी इंसान को घबराने नहीं देगी। दुनिया में तो दुनिया है, दुनिया के अंदर जो शख्स उसकी तिलावत करके सोता है, अल्लाह उसकी घबराहटें दूर कर देता है। इसलिए नाज़रीन, ये दुआएं और अल्लाह का ज़िक्र ज़रूरी है। मैंने शुरू में हदीस बयान किया, सिलसिला अहादीस सहिया की, वो क्या थी, फिर मैं यहाँ दोबारा फिर बयान कर दूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सोते वक़्त अल्लाह का ज़िक्र करके नहीं सोता, वो रात उसके लिए घबराहट का सबब बन जाती है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है नाज़रीन, जो अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत तक पैगाम पहुँचा दिया। इसलिए अल्लाह का ज़िक्र करके सोए, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ के हाथों पे फूंक मारें। ये तस्बीह फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तस्बीह है। अपने हाथों पे, मर्द है वो भी, औरत है वो भी, अपने हाथों पे फूंक मारें, मार के पूरे जिस्म पे मल लें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के फजल व करम के साथ एक तो उसका सारा जिस्म तंदुरुस्त हो जाएगा, सारी रात सुकून की नींद आएगी, कोई घबराहट, कोई टेंशन, चाहे दिल का मसला है, चाहे कोई ब्लड का मसला है, कोई प्रॉब्लम भी है, इंशाअल्लाह उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अल्लाह पाक उसकी खुद हिफाज़त फरमाए।